मधुवन खुशबू देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, कल के ब्लॉग में मैंने अपने पैरों की छोटी सी एक प्रॉब्लम जो हुई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो पुराना वीडियो था, यानी कि 2-3 दिन पुराना है और मुझे 3 से 4 दिन दर्द रहा। पैर में घाव हो गया था ना, पूरी चमड़ी ही अलग हो गई थी, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। मुझे बाद में लग रहा था मैंने क्यों शेयर कर दिया, आप लोग कितना डर गए। जो लोग उस पट्टी को यूज करते हैं वो लोग रियली में डर गए। लेकिन मेरी त्वचा सेंसिटिव है दोस्तों, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो मेरी चीजें आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इवन मैं वो जो मोपर आता है ना, पोछा जिससे लगाते हैं हम घर में फर्श पे, अगर मैं उसे यूज कर लेती हूँ लगातार तो मुझे यहाँ छाले निकल आते हैं, दोनों हाथों में फफोले निकल आते हैं। मैं ज्यादा चल लेती हूँ तो मेरे पैरों में छाले निकल आते हैं। मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि मैं क्या हूँ। तो छोड़ दीजिए। वो मुझे पट्टी रिएक्ट कर गई। उसके पहले जो मैंने लगाया था वो बहुत अच्छी पट्टी थी, जो यही लोकल मुझे मिली थी, अमृतांजन वाली मुझे रिएक्ट कर गई। तो उसके वो साइड इफेक्ट थे कि नीचे से वो पूरा पूरा चमड़ा लेकर ही गायब हो गई और उसके कारण मैं ज्यादा नहीं चल पा रही थी। मतलब फिर तो मैं पैर ऐसे रखने की जगह ऐसे रख रख के चल रही थी और ऐसे में मेरे पैर ज्यादा दर्द करने लग गए थे। पूरी बॉडी का जो वेट है वो किनारे किनारे इस पे आने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो जो कुछ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बट इतनी कोई डरने वाली बात नहीं हुई है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब इसको हवा बनाऊं कि हाँ देखो कैसा हो गया। हालांकि जिस टाइम पे मैंने देखा था कि मेरी चमड़ी लेके निकल गया पट्टी, तो मुझे लग रहा था कि मैं इनके ऊपर केस कर दूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छोटे मोटे घाव वाव तो होते रहते हैं। एट अ टाइम आप उससे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको गुस्सा आता है, बट जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर सब ठीक ही हो जाता है। और वैसे भी मैंने बताया ही था कि मेरे सारे प्लान चौपट हो गए हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी हम कुछ सोचते हैं, कहीं जाने आने का प्लान बनाते हैं, कुछ करने का प्लान बनाते हैं और वो सडनली हमें ड्रॉप करना पड़ता है। कई सारी अरेंजमेंट करने के बाद हमें अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ता है, या पोस्टपोन तो छोड़ो, मेरे साथ तो ये होता है कि अगर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर तो वो टाइम ही नहीं मिलता है कुछ कहीं घूमने का, कहीं कुछ भी करने का। मैं अगर कोई प्रोग्राम बनाती हूँ और उस टाइम में कोई बाधा आती है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सभी के साथ ऐसा होता है, मूड अपसेट हो जाता है। और मैंने भी वीकेंड का कुछ प्रोग्राम बनाया था अपने लिए, लेकिन अपने पैरों की तकलीफ की वजह से मैं तो घर से बाहर कदम ही नहीं रख सकती थी। मेरा तो घर में ही चलना मुश्किल हो रहा था। सो उस टाइम पे मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था। मतलब आप लोगों को लगा भी होगा व्लॉग में कुछ मैंने खास शेयर नहीं किया, क्योंकि क्या होता है जब आपके अंदर उत्साह होता ही नहीं है तो आप दूसरे को क्या ही दोगे। अंदर से आप कितना भी जबरदस्ती नहीं हंस सकती ना, जबरदस्ती खुश नहीं रह सकती हो ना। अब हुआ है कुछ गड़बड़, उसे ठीक होने में वक्त लगता है और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं हमारे आसपास, हम सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। भले नहीं भी हो रही होती, बट मैं कभी कभी अपने आप को बहुत डल डल सा फील करती हूँ। होता है कुछ चीज मुझे परेशान कर रही होती है और मैं उस चीज को समझ नहीं पाती हूँ कि कौन सी चीज मुझे पिन कर रही है, कौन सी चीज मुझे तकलीफ दे रही है। नहीं, अगर मुझे पता हो तो मैं शायद उसे ठीक कर लूँ, बट कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है कि हम चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे होते हैं और हमें मेन मैटर नहीं पता होता है कि एक्चुअली हम क्यों कर रहे होते हैं। बस करो। सो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मूड ऑफ होता है और हम तो फिर भी ठीक है, पर बच्चे ज्यादा उदास हो जाते हैं। अगर बच्चों का कोई प्रोग्राम चौपट हो जाए, या कभी हम किसी चीज का प्रोग्राम बना रहे होते हैं और मतलब कुछ हमें कैंसिल करना पड़ता है और सडनली बच्चे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, उदास हो जाते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, रोने लग जाते हैं। और उस टाइम पे जो मम्मी पापा करते हैं वही खुद के लिए भी करना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे अपसेट हो जाते हैं तो आप उनका मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। मुझे अच्छे से याद है जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, वो एक ऐसा टाइम पीरियड बीता था कि मैं उसे जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। उत्कर्ष छोटे थे, इन्हें बाहर जाना मना था, हम बाहर नहीं जा सकते थे, कोई हमारे यहाँ आ नहीं सकता था, दुकानें बंद, सब कुछ बंद, यही 2-3-4 कमरे, ऊपर भी नहीं जाना है, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो मैं उत्कर्ष के साथ बेड पे
कार रेसिंग लगाती थी, छोटी छोटी बॉल बैट लाके उसके साथ मैंने खेलना शुरू किया था। वहीं पिच बना के बेड के ऊपर एक दुपट्टे से पिच बना लेती थी और हम दोनों पूरे एक कमरे में मैंने इसके साथ छुपन छुपाई खेली। अब चूंकि इंसानों की छुपन छुपाई होती है तो मैं इसके साथ सामान की छुपन छुपाई खेलती थी कि मैं एक रुमाल बोलती थी कि तुम आंख बंद करके 10 तक गिनती गिनो, मैं इसे रूम में ही कहीं छुपाती हूँ, फिर तुम इसे खोज के बताना। मैंने इतने सारे उपाय उस टाइम पे निकाले हैं। और उसके बाद कभी थोड़ा सा रियायत मिली कि हाँ आप कहीं जा सकते हैं, तो फिर मैं उत्कर्ष को लेके आसपास ही घूमने गई, लेकिन गई। और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में होता है, थोड़ा सा फॉर अ चेंज अपने लिए, कि मैं बस बाइक पे बैठ के आराम से अपनी फैमिली के साथ निकल जाऊं और बस आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हों या खेत खलियान हो और बस मैं साफ सुथरी रोड पे राइडिंग कर रही हूँ, पीछे बैठी हूँ, आराम से मस्त हवा लग रही हो। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश होती है। कहीं जाना, किसी से मिलना, होटल में खाना, मेरी बिल्कुल भी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। और जब कभी ये भी आप पूरी नहीं कर पाते हो ना तो बड़ी चिढ़ मचती है। और ऐसे ही कुछ हुआ है इधर बीच कि प्रोग्राम तो बहुत सारे बनते रहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं उसे पूरा। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरे पापा जी का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। मुझे ऐसा याद था कि मैंने बताया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने शायद ध्यान से नहीं देखा मेरा व्लॉग, उनको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि उनका जो है डायलिसिस होता है। पिस्कुला बना है एक बार उनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। मतलब इधर बीच उनके लगातार 1-2 महीने के अंतर पे काफी सारे ऑपरेशन हुए हैं। और अभी जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा है, मैंने बताया है पापा जी हॉस्पिटलाइज है, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो उनको पेट में 2 पाइप लगे हैं, मतलब उनको लगाए गए हैं वो पाइप, जिससे हम घर में डायलिसिस कर सकते हैं। मैंने ये बातें मेंशन की हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल पार्ट अपनी बॉडी में जोड़ रहे हो जो हमेशा के लिए है, और इन प्रोसेस आपको अब सारा वर्क उससे करना है। तो उसके लिए फॉर प्रिकॉशन उनको ऑब्जर्वेशन में 3 दिन हॉस्पिटल में रखा गया था। और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुई भी थी, उनको फीवर वगैरह भी आया था, बहुत सारी चीज़ें उधर बीच हुई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें व्यस्त थी, शायद मैं एक एक बारीकी से आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई होंगी। लेकिन इसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और अभी उसे फिक्स होने में पूरा 1 मंथ लगेगा। बट बीच बीच में उसे हमें चेक करते रहना है, यानी कि हम नहीं करेंगे, वो करने के लिए खुद ही हॉस्पिटल से घर आएंगे और वो उस पाइपलाइन को चेक करेंगे, क्योंकि वो आपके पूरे अंदर बॉडी में फिक्स की गई है। उसी के थ्रू आपका पूरा डायलिसिस प्रोसेस अब होगा इन फ्यूचर। पापा जी का हम लोग उसी से करेंगे। ये जो बहुत तेज गर्मी वगैरह पड़ेगी ना, तो हम उन्हें बाहर ना ले जाके घर में ही इससे करने वाले हैं। और इसे पेरिटोरियल बोलते हैं। डायलिसिस की दुनिया में ये नया वर्ड आप लोगों को लग रहा है, बट ये काफी कॉमन है, हम लोगों को नहीं मालूम था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, बट कई सारे लोग इसमें शिफ्ट हो चुके हैं और इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। खर्चा उतना ही आता है जितना आपका डायलिसिस में आता है, बट ये आप घर में कर सकते हो। उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना होता है, बस इतना सा है। प्लस इससे ब्लड में कोई नुकसान नहीं होता है। इसका बस एक ये बेनिफिट और होता है कि इससे ब्लड में कोई नुकसान नहीं होता। और ज्यादा जानकारी जब मैं यहाँ शुरू हो जाएगा तब बताऊंगी, ज्यादा बारीकियां अभी मुझे नहीं पता है। मैं व्लॉग एंड करने वाली थी, सडनली मुझे याद आ गया कि कोई 1-2 लोग हैं जो पूछते हैं कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, पापा जी कैसे हैं। तो मैं बताना भूल जा रही थी, बताया ना, अभी थोड़ा सा मूड ऐसे ही था। तो आज सोचा कि पहले बता दूं आप लोगों को, और जैसे जैसे जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। लेकिन आज मुझे लगता है व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय Bye bye and thank you for watching.